हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और साथ ही है एक और थ्योरी हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट कंटेंट था दैट वाज फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, और ये बहुत लास्ट जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब उसको ज़रूर बैक जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को आज हम लोग देखने वाले हैं एंड दीज आर 5। बच्चे के जन्म से उसका जब विकास होता है साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअली बोथ, है ना, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको साइकोसेक्सुअल बोलते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये 5 स्टेजेस में होती हैं। उनका जो दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। द फर्स्ट वन इज ओरल। बहुत जो छोटे एकदम जो नवजात बच्चे होते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है उनका वो स्टेज होता है, काफ़ी वो चीज़ों को ओरली करना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करने के अलावा भी या तो फिर बॉटल फीडिंग करने के अलावा भी अगर उनके हाथ में कोई भी चीज़ दी जाए तो उनके पास एक ही ज्ञान है, एक ही चीज़ है, एक ही ज्ञान है दैट दे हैव टू फिल द स्टमक। ठीक है, और इसके लिए वो एक ही चीज़ जानते हैं दैट दे हैव टू श्रक। तो वैसे केसेस में वो जो है हर एक चीज़ को, चाहे उनके हाथ में कोई टॉय भी दे दिया जाए तो वो उसको मुंह में डालने लगते हैं। तो ये जो स्टेज होता है ओरल स्टेज होता है, जिसमें वो मुंह के द्वारा, अपने माउथ के द्वारा वो चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं। इसका टेस्ट कैसा है, क्या है ये, इवन कोई चीज़ क्या है ये, उसके लिए भी वो मुंह में ही डाल करके चेक करते हैं। फिर है एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल। एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओरल को हमने बता दिया आपको, ये बर्थ से लेकर के 18 मंथ्स तक के स्टेज तक होता है ना। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं सब कुछ मुंह में डाल करके चेक करते हैं। धीरे धीरे और चीज़ें इस स्टेज में भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, जैसे कि थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, बिहेवियर्स लाइक ईटिंग, हर चीज़ खाना। ठीक है, फिर है एनल स्टेज जो कि 1.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स तक जाता है। तो इस स्टेज में जो इन्फेंट्स होते हैं और उनका जो खास करके जो अटेंशन होता है ना, वो बबल्स एंड ब्लैडर की तरफ ज़्यादा होता है। मतलब वो पॉटी करने को लेकर के या तो फिर यूरिन पास करने को लेकर के वो ज़्यादा ही एक क्यूरियस रहते हैं, या तो फिर उसकी तरफ उनका अटेंशन कुछ ज़्यादा ही रहता है। कभी कभी वो जो है समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को गंदा कर देते हैं, चीज़ों को गंदा कर देते हैं, या तो फिर वो लर्निंग करना चाहते हैं, वो चीज़ों को इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि हाउ दे हैव टू डू इट ऑल दिस थिंग्स। फिर है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो है वो 3 to 5 ईयर्स तक में है। इसमें जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ता है। जो मेल चिल्ड्रन हैं उनका अट्रैक्शन जो है मदर्स की तरफ होता है, और जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनका जो अट्रैक्शन है वो फादर्स की तरफ होता है। तो ये चीज़ें हैं, खास करके अगर बॉयज़ गर्ल्स दोनों भाई बहन हैं तो फिर उन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं, और वही अगर 2 बॉयज़ हैं या 2 गर्ल्स हैं तो फिर वो थोड़ा सा एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को आती हैं। नेक्स्ट इज लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में है आपका 5 to 12 ईयर्स। ओके, तो 5 to 12 ईयर्स में है चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एनी पार्ट इन बॉडी सीकिंग प्लेजर। चिल्ड्रेन जो हैं वो कोई पार्ट नहीं लेते इन बॉडी सीकिंग प्लेजर में। ऑल फीलिंग्स आर डॉर्मेंट, नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। चिल्ड्रेन डेवलप सोशल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। हाँ, सॉरी, इसको जो लेटेंसी स्टेज इसका नाम दिया गया है। लेटेंसी जो है लेटेंट वर्ड से बना है। लेटेंट का मतलब होता है छिपाना।
तो वो जो हैं, जैसा कि पहला सेंटेंस लिखा है, चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पार्ट इन बॉडी सीकिंग प्लेजर, तो अपने हिसाब से वो फिजिकली बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते। वो थोड़ा सा इस स्टेज में वो शाय महसूस करते हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि शायद वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते, दूसरे लोग जो बड़े हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर शाइनेस रहता है और वो जो है थोड़ा सा कुछ सीखने की ओर भी बढ़ रहे होते हैं, जैसे सोशल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, क्योंकि इस स्टेज में वो पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये सारी स्किल्स उनके अंदर बढ़ने लगती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज जो है ये 12 ईयर्स टू एडल्टहुड, 12 ईयर्स से स्टार्ट होकर के एडल्टहुड तक जाती है। और ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें बॉयज हो या गर्ल दोनों को प्यूबर्टी गेन होती है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 स्टेजेस अलाउइंग द माइंड फॉर हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग एंड बिहेवियर। तो बाकी के जो पहले 4 स्टेजेस हैं इसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है और वो हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग की ओर बढ़ते हैं। और पुबर्टी गेन करने के दौरान या उसके बाद जो है वो एक एडल्ट के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहे आपके 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, यहाँ पे ये चीज़ ओवर होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी, मानवतावादी सिद्धांत कहा गया है इन्हें, इसे कार्ल रोजर्स वॉज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ये एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और इनका इम्फेसिस रहा है, इनका जोर रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इन शेपिंग पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, अपने एग्जिस्टेंस को समझना, अपने इम्पोर्टेंस को समझना, अपने ज्ञान को समझना, अपने अज्ञान को भी समझना, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इन सारी चीज़ों को समझना और अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होना कि व्हाट आई एम। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें डिटेल की गई हैं। रोजर्स कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। He believed that human is an active, creative, experiencing being that lives in the present and subjectively respond to current perceptions and relations. Obviously, human जो है एक तेज तर्रार प्राणी है। तेज तर्रार कहने का मतलब है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर कुछ करने में सक्षम है, हर कुछ में सब कुछ आता है। वो यही इंसान जो है एसी में भी रह लेता है और यही इंसान जो है धूप की तपती गर्मी में भी बाहर बैठकर भीख मांगता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो खुद को प्रेजेंट करता है। गिव द टर्म एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी रेफर्स टू अ पर्सन्स बेसिक इंस्टिंक्ट टू सक्सीड एट हिज और हर हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी। ये जो वर्ड है ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक इंस्टिक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो उससे अपने हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी तक सक्सीड करने की क्षमता को इंडिकेट करता है ना। अभी जस्ट जो हमने एग्जांपल दिया कि यही इंसान जो है एसी में भी रह लेता है और यही इंसान जो है गर्मी और धूप में बैठकर भीख भी मांगता है ना। तो दोनों की ही अपनी अपनी क्षमताएं हैं पर दोनों ही इंसान हैं। So this theory of personality development is based on person-centered counseling and scientific theory research. पर्सन सेंटर्ड होता है ये, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है तो सेल्फ जो है काफ़ी इंडिविजुअल वर्ड है। ठीक है, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या है? रोजर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. Rogers believed that everyone exists in a constantly changing world of experiences that are the center of a person and reacts to a changing phenomenal field. इनका अपना एक phenomenal field होता है which includes external objects, environmental, both act on phenomenal field.
According to Rogers, all behavior is motivated by self-actualizing tendencies which drive a person to achieve at their highest level. A person uses to form a structure of self-concept. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाता है, खुद को एक्चुअलाइज कर पाता है और देन सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाता है. ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड कॉन्सेप्चुअल पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट है एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द सेल्फ. If a person possesses positive self-concept, he may feel good about what he is and uses to see the world as a safe and positive place. Otherwise, he may feel unhappy with who he is. देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है. कोई इंसान जो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, आपने देखा होगा उससे कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से देखता है और वो हैप्पी महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद को सेफ महसूस करता है और वर्ल्ड को भी वो पॉजिटिव प्लेस मानता है. लेकिन जो खुद अनहैप्पी है, जो अपनी आसपास की चीज़ों से अनहैप्पी है, अपनी लाइफ के सिचुएशन से अनहैप्पी है, वो ना तो किसी पर्सन के साथ खुश रहता है, ना अपने इन्वायरमेंट में खुश रहता है, ना अपने परिवार में खुश रहता है, ना अपने समाज में खुश रहता है और ना ही अपने वर्ल्ड को वो पॉजिटिव प्लेस समझता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल का अपना एक फेनोमेनल फील्ड है जिसमें एक तरफ इंडिविजुअल है और वो मोटिवेशन के थ्रू जो है अपने फेनोमेनल फील्ड का निर्माण करता है और इन्वायरमेंट से भी वो लर्न करता है. अपने मोटिवेशन से तो फेनोमेनल फील्ड का निर्माण करता ही है, लेकिन साथ ही इन्वायरमेंट का भी रोल उसमें होता है. क्या सिर्फ हमारी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है? ऐसा नहीं है. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है. जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं पढ़ाया होता तो क्या हम आज वो कर पाते जो आज हम लोग कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो वो जो पेरेंट्स हैं दैट ऑल्सो बिलोंग टू आवर इन्वायरमेंट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे है फिर आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ. रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है. देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. पहले मैं रियल सेल्फ को एक्सप्लेन करूँगी. रियल सेल्फ इज़ द पर्सन दैट वी एक्चुअली आर. रियल सेल्फ क्या है? जो हम लोग वास्तविक में हैं. अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, है ना, जिद्दी भी हो सकते हैं, खुश मिजाज भी हो सकते हैं, झगड़ालू भी हो सकते हैं. वॉट एवर वी आर दैट इज़ रियल सेल्फ. बट आइडियल सेल्फ है कि हाउ वी शुड बी. हमें कैसा होना चाहिए. क्या हमें झगड़ालू होना चाहिए? नहीं. क्या हमें ईमानदार होना चाहिए? तो हाँ. ठीक है. तो हमें वाकई कैसा होना चाहिए या फिर समाज में रहने के लिए जो एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमें क्या कैसे होना चाहिए. तो बहुत ही बेसिक सा ये डिफरेंस है कि हम लोग क्या हैं और क्या होना चाहिए हमें. ठीक है. अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ. हाँ. तो देख लेती हूँ इसमें और भी कुछ है क्या. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. ये है थोड़ा सा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हैव द अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली एक्चुअलाइज. मैं इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करती हूँ. ओके. यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड इट. ओके. थैंक यू वेरी मच.